भाईजान, आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। इस लड़की ने तो 4 दिन बाहर गुजार कर पर ही निकाल लिए हैं। अभी रक्षी की बात हो रही है। क्यों रक्षी, सही कह रही हूं ना मैं? तो मैं अपनी बेटी समझता था। अपनी बेटी की तरह प्यार किया मैंने तुम्हें। क्यों किया तुमने ये? किसके कहने में किया? I'm sorry मामू, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दें। दूसरी बार भी मुनव्वर की अम्मी मेरे लिए रिश्ता लेके आई थी, लेकिन टाइम भी साथ घर छोड़ देती है। मामू, सारा ने मुझसे कहा था कि वो मुनव्वर की अम्मी को मना लेगी, लेकिन पहले मैंने उसकी बात पे यकीन ही नहीं किया। लेकिन सारा और आदिल ने मिलकर उन्हें मना लिया। क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? बाबा बस मैं तो चाहती हूँ कि लोग अपनी मर्जी से जिएं जैसे जीना चाहते हैं। क्या मैं गलत हूँ? बाबा आप टेंशन मत लें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आपकी बेटी है ना। और पप्पू वो डायन वाली बात भूल जाओ। I'm sorry यार, क्या हो गया है? अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करना शुरू करें। नाजी को भी बुलाए, उसको बोले घर में हाथ बटाए। I'm sorry मामा। कोई नहीं आदिल, और माफ कर देंगे तुम्हें। उनके फेवरेट हो तुम। जो भी अखराजात आए बता देना मुझे। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो कुछ भी है बहुत सादगी से होना चाहिए। किसकी शादी की बात हो रही है? रक्षी की। ये सब कैसे हुआ? हाँ, सारा की बहन। आप प्लीज हमारी शादी पे आ जाए। हमारी? तुम पागल तो नहीं हो? हेलो, इस लड़की को सारी जिंदगी मैंने बहुत मान दिया, अपनी बेटी से बेहतर समझा। उसकी वजह से अपनी बेटी पे सख्तियां भी की मैंने। वो कितनी डटाई से कि मेरे मुंह पे खड़े होके कहती है, अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। ये नहीं हो सकता। मुझे आदिल ने सब बता दिया है। उसकी तरफ से मैं माफी मांगना चाहती हूँ। किस किस की तरफ से माफी मांगोगी फरत? ऐसे तो भाईजान वो सलमा ने ही उसे, लेकिन देखिए ना, आदिल ने तो अपनी कजन की खातिर किया है जो भी किया। क्यों इतने बड़ा इल्जाम लगा दिया तुमने उसको? तो आपको क्या लगता है वो आपकी मोहब्बत में रही थी आपके साथ? नहीं बाबा, वो मुनव्वर की वजह से रही थी। सॉरी टू से बेटा, लेकिन शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बहन के लिए ये कह रही हो? बहन? आज आपने उसे मेरी बहन कह दिया तो क्या मैं मान लूं? क्यों ना दिखाऊं एटीट्यूड? इतना क्यूट लड़का मुझे पसंद करता है, मुझसे बात किए बगैर रहता नहीं है। पहले करता है। बात में करने आया हूँ, वो तो मैंने की नहीं। आदिल तुम वैसे भी हमेशा मेरा साथ देते हो, मुझे पता है। लेकिन वो बात अलग थी। अब तुम वो सारा हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि आदिल सारा को कहता है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुनव्वर ऐसी हरकत करेगा। सारा कहती है कि मुझे तो पहले भी इस बात पर शक था। सारा कहती है कि जब रिश्तों की बुनियाद ही धोखे पर रखी जाए तो एक ना एक दिन वह धोखा सबके सामने आ ही जाता है। जब ज़ारा बैठी हुई होती है, सारा के साथ फोन पर कॉल कर रही होती है, तो पीछे से आदिल आ जाता है और आदिल उसे कहता है कि आप सारा के दोस्त ज़ारा है ना, तो आप हमारी शादी पर आइएगा। तो वो फौरन अपना फोन को म्यूट कर देती है और कहती है कि कैसे बातें कर रहे हो आदिल? तो वो कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, वो तुम्हारी एक ही तो फ्रेंड है। मैं यह चाहता हूँ वह भी हमारी शादी पर आ जाए। तो इधर से आप देखेंगे कि सारा हेलो हेलो करती रहती है और आगे से क्योंकि म्यूट हुई है तो उसको आवाज नहीं आ रही होती, तो वह परेशान हो जाती है। जब वह कॉल बंद करती है और ये बात सोचनी पड़ती है कि ज़ारा तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तभी मैं तुम्हें फ़ करती थी और 3-4 दिनों से तुम मेरे कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं बहुत परेशान। तुम जानती थी कि मैं आदिल से कितनी मोहब्बत करती हूँ और आदिल के बगैर मैं नहीं रह सकती, लेकिन तुमने फिर भी मेरी एक भी नहीं मानी और आदिल के साथ अब तुम्हारी शादी है। तो तुम देखना, मैं खुद घर वापस आके तुम्हें बताऊंगी, सबको बता दूंगी कि तुम ज़ारा सारा नहीं ज़ारा हो और मैं ज़ारा नहीं सारा हूं। तो उस पर वो बहुत रोती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर आप देखेंगे कि मदर साहब बुलाते हैं फिर फरत को और कहते हैं कि जल्दी से तुम अनवर को कॉल करो और कहो कि वो रिश्ता लेकर आए रशी को। मैं अब रशी को एक दिन भी इधर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वहां पर आदिल भी खड़ा होता है। आदिल कहता है कि मामू जाना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन
लेकिन इसे मेरी बात नहीं मानी और उस पर उसकी माँ कहती है कि बस करो आदिल, तुम अपनी बहन पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो। वो कहता है कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने बहुत इसे कोशिश की कि मैंने इसे बताया भी कि मनवर अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन इसने एक भी मेरी बात नहीं मानी और मामू जो भी सारा कह रही है वो सब सच। दूसरी तरफ अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी अब घर वापस आ चुकी है। रक्षी ने कभी चाहा ही नहीं था कि मुनव्वर उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। सलमा रक्षी को समझाने की कोशिश करती है कि इस बारे में तुम अभी अपने मामू से कोई बात नहीं करोगी। मजर की पहले ही तबीयत खराब है और मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में तुम ऐसी कोई भी बात करो। जिस पर अक्षा कहती है कि यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अगर फैक्ट्री मेरे नाम ना हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, या यह घर नाम हो जाए तभी मेरा घर बच सकता है। ये बात सुनकर सलमा कहती है कि इस बारे में मैं तो अब कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अब इस बात पर यकीन आ चुका है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और इधर मजर को भी अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे पूछा भी था, लेकिन तुम्हें भी एक बात भी नहीं मानी और तुमने सारा इल्जाम मेरी बेटी पर लगा दिया। तुम्हें फिर जरा भी शर्म नहीं आई कि उस मासूम बच्ची पर तुम इल्जाम लगा रही हो और अपनी बच्ची को बचा रही हो। तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी बच्ची के भी को भी ठीक करती और मेरी बच्ची की भी अपनी माँ बनकर परवेश करती, लेकिन मैं गलत। मैं तो यही समझता रहा सारी जिंदगी कि तुम मेरी बेटी को अपनी माँ का प्यार दोगी, लेकिन मुझे क्या पता माँ तो माँ होती है, क्योंकि सब कुछ तो सारा का है और मजर शाह की बेटी सारा है। तुम नहीं, तुम्हें यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं। फिर भी अगर तुम इस बारे में मजर से बात करना भी चाहती हो तो अभी सही वक्त नहीं। रक्षी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। मैंने कभी भी सारा और तुम में फर्क नहीं किया। जिसके जवाब में रक्षी कहती है कि आप लोगों को मेरी परवाह है ही नहीं। अगर मेरी परवाह होती तो शायद मेरी बात मान ली जाती। बेटा, मैं तो इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर सकती। फिर भी तुम अपने मामू से कल इस बारे में बात कर लेना। अभी मैं तुम्हें उसके कमरे में जाने नहीं दे सकती। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि आदिल सारा को कहता है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुनव्वर ऐसी हरकत करेगा। सारा कहती है कि मुझे तो पहले भी इस बात पर शक था। सारा कहती है कि जब रिश्तों की बुनियाद ही धोखे पर रखी जाए तो एक ना एक दिन वह धोखा सबके सामने आ ही जाता है। जब ज़ारा बैठी हुई होती है, सारा के साथ फोन पर कॉल कर रही होती है, तो पीछे से आदिल आ जाता है और आदिल उसे कहता है कि आप सारा के दोस्त ज़ारा है ना, तो आप हमारी शादी पर आइएगा। तो वो फौरन अपना फोन को म्यूट कर देती है और कहती है कि कैसे बातें कर रहे हो आदिल। तो वो कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, वो तुम्हारी एक ही तो फ्रेंड है, मैं यह चाहता हूँ वह भी हमारी शादी पर आ जाए। तो इधर से आप देखेंगे कि सारा हेलो हेलो करती रहती है और आगे से क्योंकि म्यूट हुई है तो उसको आवाज नहीं आ रही होती, तो वह परेशान हो जाती है। जब वह कॉल बंद करती है और ये बात सोचनी पड़ती है कि ज़ारा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तभी मैं तुम्हें फ़ करती थी और 3-4 दिनों से तुम मेरे कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं बहुत परेशान। तुम जानती थी कि मैं आदिल से कितनी मोहब्बत करती हूँ और आदिल के बगैर मैं नहीं रह सकती, लेकिन तुमने फिर भी मेरी एक भी नहीं मानी और आदिल के साथ अब तुम्हारी शादी है। तो तुम देखना, मैं खुद घर वापस आके तुम्हें बताऊंगी, सबको बता दूंगी कि तुम ज़ारा सारा नहीं ज़ारा हो और मैं ज़ारा नहीं सारा हूँ। तो उस पर वो बहुत रोती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर आप देखेंगे कि मदर साहब बुलाते हैं फिर फरत को और कहते हैं कि जल्दी से तुम अनवर को कॉल करो और कहो कि वो रिश्ता लेकर आए रशी को। मैं अब रशी को एक दिन भी इधर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वहां पर आदिल भी खड़ा होता है। आदिल कहता है कि मामू जाना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन इसे मेरी बात नहीं मानी और उस पर उसकी माँ कहती है कि बस करो आदिल, तुम अपनी बहन पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो। वो कहता है कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने बहुत इसे कोशिश की कि मैंने इसे बताया भी कि मनवर अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन इसने एक भी मेरी बात नहीं मानी और मामू जो भी सारा कह रही है वो सब सच। दूसरी तरफ अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी अब घर वापस आ चुकी है। रक्षी ने कभी चाहा ही नहीं था कि मुनव्वर उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। सलमा रक्षी को समझाने की कोशिश करती है कि इस बारे में तुम अभी अपने मामू से कोई बात नहीं करोगी। मजर की पहले ही तबीयत खराब है और मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में तुम ऐसी कोई भी बात करो। जिस पर अक्षा कहती है कि यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, अगर फैक्ट्री मेरे नाम ना हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, या यह घर नाम हो जाए तभी मेरा घर बच सकता है। ये बात सुनकर सलमा कहती है कि इस बारे में मैं तो अब कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अब इस बात पर यकीन आ चुका है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और इधर मजर को भी अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे पूछा भी था, लेकिन तुम्हें भी एक बात भी नहीं मानी और तुमने सारा इल्जाम मेरी बेटी पर लगा दिया। तुम्हें फिर जरा भी शर्म नहीं आई कि उस मासूम बच्ची पर तुम इल्जाम लगा रही हो और अपनी बच्ची को बचा रही हो। तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी बच्ची के भी को भी ठीक करती और मेरी बच्ची की भी अपनी माँ बनकर परवेश करती, लेकिन मैं गलत। मैं तो यही समझता रहा सारी जिंदगी कि तुम मेरी बेटी को अपनी माँ का प्यार दोगी, लेकिन मुझे क्या पता माँ तो माँ होती है, क्योंकि सब कुछ तो सारा का है और मजर शाह की बेटी सारा है। तुम नहीं, तुम्हें यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं। फिर भी अगर तुम इस बारे में मजर से बात करना भी चाहती हो तो अभी सही वक्त नहीं। रक्षी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। मैंने कभी भी सारा
और तुम में फर्क नहीं किया। जिसके जवाब में रक्षी कहती है कि आप लोगों को मेरी परवाह है ही नहीं। अगर मेरी परवाह होती तो शायद मेरी बात मान ली जाती। बेटा, मैं तो इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर सकती, फिर भी तुम अपने मामू से कल इस बारे में बात कर लेना। अभी मैं तुम्हें उसके कमरे में जाने नहीं दे सकती। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि आदिल सारा को कहता है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुनव्वर ऐसी हरकत करेगा। सारा कहती है कि मुझे तो पहले भी इस बात पर शक था। सारा कहती है कि जब रिश्तों की बुनियाद ही धोखे पर रखी जाए तो एक ना एक दिन वह धोखा सबके सामने आ ही जाता है। जब ज़ारा बैठी हुई होती है, सारा के साथ फोन पर कॉल कर रही होती है, तो पीछे से आदिल आ जाता है और आदिल उसे कहता है कि आप सारा के दोस्त ज़ारा है ना, तो आप हमारी शादी पर आइएगा। तो वो फौरन अपना फोन को म्यूट कर देती है और कहती है कि कैसे बातें कर रहे हो आदिल। तो वो कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, वो तुम्हारी एक ही तो फ्रेंड है, मैं यह चाहता हूँ वह भी हमारी शादी पर आ जाए। तो इधर से आप देखेंगे कि सारा हेलो हेलो करती रहती है और आगे से क्योंकि म्यूट हुई है तो उसको आवाज नहीं आ रही होती, तो वह परेशान हो जाती है। जब वह कॉल बंद करती है और ये बात सोचनी पड़ती है कि ज़ारा तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तभी मैं तुम्हें फ़ करती थी और 3-4 दिनों से तुम मेरे कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं बहुत परेशान। तुम जानती थी कि मैं आदिल से कितनी मोहब्बत करती हूँ और आदिल के बगैर मैं नहीं रह सकती, लेकिन तुमने फिर भी मेरी एक भी नहीं मानी और आदिल के साथ अब तुम्हारी शादी है। तो तुम देखना, मैं खुद घर वापस आके तुम्हें बताऊंगी, सबको बता दूंगी कि तुम ज़ारा सारा नहीं ज़ारा हो और मैं ज़ारा नहीं सारा हूँ। तो उस पर वो बहुत रोती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर आप देखेंगे कि मदहर साहब बुलाते हैं फिर फरत को और कहते हैं कि जल्दी से तुम अनवर को कॉल करो और कहो कि वो रिश्ता लेकर आए रशी को। मैं अब रशी को एक दिन भी इधर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वहां पर आदिल भी खड़ा होता है। आदिल कहता है कि मामू जाना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन इसे मेरी बात नहीं मानी। और उस पर उसकी माँ कहती है कि बस करो आदिल, तुम अपनी बहन पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो। वो कहता है कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने बहुत इसे कोशिश की, कि मैंने इसे बताया भी कि मनवर अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन इसने एक भी मेरी बात नहीं मानी और मामू जो भी सारा कह रही है वो सब सच। दूसरी तरफ अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी अब घर वापस आ चुकी है। रक्षी ने कभी चाहा ही नहीं था कि मुनव्वर उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। सलमा रक्षी को समझाने की कोशिश करती है कि इस बारे में तुम अभी अपने मामू से कोई बात नहीं करोगी, मजर की पहले ही तबीयत खराब है और मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में तुम ऐसी कोई भी बात करो। जिस पर अक्षा कहती है कि यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, अगर फैक्ट्री मेरे नाम ना हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, या यह घर नाम हो जाए तभी मेरा घर बच सकता है। यह बात सुनकर सलमा कहती है कि इस बारे में मैं तो अब कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अब इस बात पर यकीन आ चुका है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और इधर मजर को भी अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे पूछा भी था, लेकिन तुम्हें भी एक बात भी नहीं मानी और तुमने सारा इल्जाम मेरी बेटी पर लगा दिया। तुम्हें फिर जरा भी शर्म नहीं आई कि उस मासूम बच्ची पर तुम इल्जाम लगा रही हो और अपनी बच्ची को बचा रही हो। तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी बच्ची के भी को भी ठीक करती और मेरी बच्ची की भी अपनी माँ बनकर परवेश करती, लेकिन मैं गलत। मैं तो यही समझता रहा सारी जिंदगी कि तुम मेरी बेटी को अपनी माँ का प्यार दोगी, लेकिन मुझे क्या पता, माँ तो माँ होती है, क्योंकि सब कुछ तो सारा का है और मजर शाह की बेटी सारा है। तुम नहीं, तुम्हें यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं। फिर भी अगर तुम इस बारे में मजर से बात करना भी चाहती हो तो अभी सही वक्त नहीं। रक्षी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, मैंने कभी भी सारा और तुम में फर्क नहीं किया। जिसके जवाब में रक्षी कहती है कि आप लोगों को मेरी परवाह है ही नहीं, अगर मेरी परवाह होती तो शायद मेरी बात मान ली जाती। बेटा, मैं तो इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर सकती, फिर भी तुम अपने मामू से कल इस बारे में बात कर लेना, अभी मैं तुम्हें उसके कमरे में जाने नहीं दे सकती। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि आदिल सारा को कहता है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुनव्वर ऐसी हरकत करेगा। सारा कहती है कि मुझे तो पहले भी इस बात पर शक था। सारा कहती है कि जब रिश्तों की बुनियाद ही धोखे पर रखी जाए तो एक ना एक दिन वह धोखा सबके सामने आ ही जाता है। जब ज़ारा बैठी हुई होती है, सारा के साथ फोन पर कॉल कर रही होती है, तो पीछे से आदिल आ जाता है और आदिल उसे कहता है कि आप सारा के दोस्त ज़ारा है ना, तो आप हमारी शादी पर आइएगा। तो वो फौरन अपना फोन को म्यूट कर देती है और कहती है कि कैसे बातें कर रहे हो आदिल। तो वो कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, वो तुम्हारी एक ही तो फ्रेंड है, मैं यह चाहता हूँ वह भी हमारी शादी पर आ जाए। तो इधर से आप देखेंगे कि सारा हेलो हेलो करती रहती है और आगे से क्योंकि म्यूट हुई है तो उसको आवाज नहीं आ रही होती, तो वह परेशान हो जाती है। जब वह कॉल बंद करती है और ये बात सोचनी पड़ती है कि ज़ारा तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तभी मैं तुम्हें फ़ करती थी और 3-4 दिनों से तुम मेरे कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं बहुत परेशान। तुम जानती थी कि मैं आदिल से कितनी मोहब्बत करती हूँ और आदिल के बगैर मैं नहीं
नहीं रह सकती, लेकिन तुमने फिर भी मेरी एक भी नहीं मानी और आदिल के साथ अब तुम्हारी शादी है। तो तुम देखना, मैं खुद घर वापस आके तुम्हें बताऊंगी, सबको बता दूंगी कि तुम ज़ारा सारा नहीं ज़ारा हो और मैं ज़ारा नहीं सारा हूँ। तो उस पर वो बहुत रोती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर आप देखेंगे कि मदहर साहब बुलाते हैं फिर फरद को और कहते हैं कि जल्दी से तुम अनवर को कॉल करो और कहो कि वो रिश्ता लेकर आए रशी को। मैं अब रशी को एक दिन भी इधर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वहां पर आदिल भी खड़ा होता है। आदिल कहता है कि मामू जाना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन इसे मेरी बात नहीं मानी। और उस पर उसकी माँ कहती है कि बस करो आदिल, तुम अपनी बहन पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो। वो कहता है कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने बहुत इसे कोशिश की कि मैंने इसे बताया भी कि मनवर अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन इसने एक भी मेरी बात नहीं मानी। और मामू जो भी सारा कह रही है वो सब सच। दूसरी तरफ अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी अब घर वापस आ चुकी है। रक्षी ने कभी चाहा ही नहीं था कि मुनव्वर उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। सलमा रक्षी को समझाने की कोशिश करती है कि इस बारे में तुम अभी अपने मामू से कोई बात नहीं करोगी। मजर की पहले ही तबीयत खराब है और मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में तुम ऐसी कोई भी बात करो। जिस पर अक्षा कहती है कि यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, अगर फैक्ट्री मेरे नाम ना हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, या यह घर नाम हो जाए तभी मेरा घर बच सकता है। ये बात सुनकर सलमा कहती है कि इस बारे में मैं तो अब कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अब इस बात पर यकीन आ चुका है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और इधर मजर को भी अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे पूछा भी था, लेकिन तुम्हें भी एक बात भी नहीं मानी और तुमने सारा इल्जाम मेरी बेटी पर लगा दिया। तुम्हें फिर जरा भी शर्म नहीं आई कि उस मासूम बच्ची पर तुम इल्जाम लगा रही हो और अपनी बच्ची को बचा रही हो। तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी बच्ची के भी को भी ठीक करती और मेरी बच्ची की भी अपनी माँ बनकर परवेश करती, लेकिन मैं गलत। मैं तो यही समझता रहा सारी जिंदगी कि तुम मेरी बेटी को अपनी माँ का प्यार दोगी, लेकिन मुझे क्या पता, माँ तो माँ होती है, क्योंकि सब कुछ तो सारा का है और मजर शाह की बेटी सारा है। तुम नहीं, तुम्हें यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं। फिर भी अगर तुम इस बारे में मजर से बात करना भी चाहती हो तो अभी सही वक्त नहीं। रक्षी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। मैंने कभी भी सारा और तुम में फर्क नहीं किया। जिसके जवाब में रक्षी कहती है कि आप लोगों को मेरी परवाह है ही नहीं। अगर मेरी परवाह होती तो शायद मेरी बात मान ली जाती। बेटा, मैं तो इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर सकती। फिर भी तुम अपने मामू से कल इस बारे में बात कर लेना। अभी मैं तुम्हें उसके कमरे में जाने नहीं दे सकती। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि आदिल सारा को कहता है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुनव्वर ऐसी हरकत करेगा। सारा कहती है कि मुझे तो पहले भी इस बात पर शक था। सारा कहती है कि जब रिश्तों की बुनियाद ही धोखे पर रखी जाए तो एक ना एक दिन वह धोखा सबके सामने आ ही जाता है। जब ज़ारा बैठी हुई होती है, सारा के साथ फोन पर कॉल कर रही होती है, तो पीछे से आदिल आ जाता है और आदिल उसे कहता है कि आप सारा के दोस्त ज़ारा है ना, तो आप हमारी शादी पर आइएगा। तो वो फौरन अपना फोन को म्यूट कर देती है और कहती है कि कैसे बातें कर रहे हो आदिल। तो वो कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, वो तुम्हारी एक ही तो फ्रेंड है, मैं यह चाहता हूँ वह भी हमारी शादी पर आ जाए। तो इधर से आप देखेंगे कि सारा हेलो हेलो करती रहती है और आगे से क्योंकि म्यूट हुई है तो उसको आवाज नहीं आ रही होती, तो वह परेशान हो जाती है। जब वह कॉल बंद करती है और ये बात सोचनी पड़ती है कि ज़ारा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तभी मैं तुम्हें फ़ करती थी और 3-4 दिनों से तुम मेरे कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं बहुत परेशान। तुम जानती थी कि मैं आदिल से कितनी मोहब्बत करती हूँ और आदिल के बगैर मैं नहीं रह सकती, लेकिन तुमने फिर भी मेरी एक भी नहीं मानी और आदिल के साथ अब तुम्हारी शादी है। तो तुम देखना, मैं खुद घर वापस आके तुम्हें बताऊंगी, सबको बता दूंगी कि तुम ज़ारा सारा नहीं ज़ारा हो और मैं ज़ारा नहीं सारा हूँ। तो उस पर वो बहुत रोती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर आप देखेंगे कि मदहर साहब बुलाते हैं फिर फरद को और कहते हैं कि जल्दी से तुम अनवर को कॉल करो और कहो कि वो रिश्ता लेकर आए रशी को। मैं अब रशी को एक दिन भी इधर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वहां पर आदिल भी खड़ा होता है। आदिल कहता है कि मामू जाना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन इसे मेरी बात नहीं मानी। और उस पर उसकी माँ कहती है कि बस करो आदिल, तुम अपनी बहन पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो। वो कहता है कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने बहुत इसे कोशिश की कि मैंने इसे बताया भी कि मनवर अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन इसने एक भी मेरी बात नहीं मानी और मामू जो भी सारा कह रही है वो सब सच। दूसरी तरफ अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी अब घर वापस आ चुकी है। रक्षी ने कभी चाहा ही नहीं था कि मुनव्वर उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। सलमा रक्षी को समझाने की कोशिश करती है कि इस बारे में तुम अभी अपने मामू से कोई बात नहीं करोगी। मजर की पहले ही तबीयत खराब है और मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में तुम ऐसी कोई भी बात करो। जिस पर अक्षा कहती है कि यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, अगर फैक्ट्री मेरे नाम ना हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, या यह घर नाम हो जाए तभी मेरा घर बच सकता है। ये बात सुनकर सलमा कहती है कि इस बारे में मैं तो अब कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अब इस बात पर यकीन आ चुका है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और इधर मजर को भी अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे पूछा भी था, लेकिन तुम्हें भी एक बात भी नहीं मानी और तुमने सारा इल्जाम मेरी बेटी पर लगा दिया। तुम्हें फिर जरा भी शर्म नहीं आई कि उस मासूम बच्ची पर तुम इल्जाम लगा रही हो और अपनी बच्ची को बचा रही हो। तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी
बच्ची के भी को भी ठीक करती और मेरी बच्ची की भी अपनी माँ बनकर परवरिश करती। लेकिन मैं गलत। मैं तो यही समझता रहा सारी जिंदगी कि तुम मेरी बेटी को अपनी माँ का प्यार दोगी। लेकिन मुझे क्या पता, माँ तो माँ होती, क्योंकि सब कुछ तो सारा का है और मजहर शाह की बेटी सारा है। तुम नहीं, तुम्हें यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं। फिर भी अगर तुम इस बारे में मजहर से बात करना भी चाहती हो तो अभी सही वक्त नहीं। रक्षी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। मैंने कभी भी सारा और तुम में फर्क नहीं किया। जिसके जवाब में रक्षी कहती है कि आप लोगों को मेरी परवाह है ही नहीं। अगर मेरी परवाह होती तो शायद मेरी बात मान ली जाती। बेटा, मैं तो इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर सकती। फिर भी तुम अपने मामू से कल इस बारे में बात कर लेना। अभी मैं तुम्हें उसके कमरे में जाने नहीं दे सकती। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि आदिल सारा को कहता है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुनव्वर ऐसी हरकत करेगा। सारा कहती है कि मुझे तो पहले भी इस बात पर शक था। सारा कहती है कि जब रिश्तों की बुनियाद ही धोखे पर रखी जाए तो एक ना एक दिन वह धोखा सबके सामने आ ही जाता है। जब ज़ारा बैठी हुई होती है, सारा के साथ फोन पर कॉल कर रही होती है, तो पीछे से आदिल आ जाता है और आदिल उसे कहता है कि आप सारा के दोस्त ज़ारा है ना, तो आप हमारी शादी पर आइएगा। तो वो फौरन अपना फोन को म्यूट कर देती है और कहती है कि कैसे बातें कर रहे हो आदिल। तो वो कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, वो तुम्हारी एक ही तो फ्रेंड है। मैं यह चाहता हूँ वह भी हमारी शादी पर आ जाए। तो इधर से आप देखेंगे कि सारा हेलो हेलो करती रहती है और आगे से क्योंकि म्यूट हुई है तो उसको आवाज नहीं आ रही होती, तो वह परेशान हो जाती है। जब वह कॉल बंद करती है और ये बात सोचनी पड़ती है कि ज़ारा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तभी मैं तुम्हें फ़ करती थी और 3-4 दिनों से तुम मेरे कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं बहुत परेशान। तुम जानती थी कि मैं आदिल से कितनी मोहब्बत करती हूँ और आदिल के बगैर मैं नहीं रह सकती, लेकिन तुमने फिर भी मेरी एक भी नहीं मानी और आदिल के साथ अब तुम्हारी शादी है। तो तुम देखना, मैं खुद घर वापस आके तुम्हें बताऊंगी, सबको बता दूंगी कि तुम ज़ारा सारा नहीं ज़ारा हो और मैं ज़ारा नहीं सारा हूँ। तो उस पर वो बहुत रोती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर आप देखेंगे कि मदहर साहब बुलाते हैं फिर फरद को और कहते हैं कि जल्दी से तुम अनवर को कॉल करो और कहो कि वो रिश्ता लेकर आए रशी को। मैं अब रशी को एक दिन भी इधर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वहां पर आदिल भी खड़ा होता है। आदिल कहता है कि मामू जाना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन इसे मेरी बात नहीं मानी। और उस पर उसकी माँ कहती है कि बस करो आदिल, तुम अपनी बहन पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो। वो कहता है कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने बहुत इसे कोशिश की, कि मैंने इसे बताया भी कि मनवर अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन इसने एक भी मेरी बात नहीं मानी और मामू जो भी सारा कह रही है वो सब सच। दूसरी तरफ अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी अब घर वापस आ चुकी है। रक्षी ने कभी चाहा ही नहीं था कि मुनव्वर उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। सलमा रक्षी को समझाने की कोशिश करती है कि इस बारे में तुम अभी अपने मामू से कोई बात नहीं करोगी। मजहर की पहले ही तबीयत खराब है और मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में तुम ऐसी कोई भी बात करो। जिस पर अक्षा कहती है कि यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, अगर फैक्ट्री मेरे नाम ना हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, या यह घर नाम हो जाए तभी मेरा घर बच सकता है। ये बात सुनकर सलमा कहती है कि इस बारे में मैं तो अब कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अब इस बात पर यकीन आ चुका है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और इधर मजहर को भी अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे पूछा भी था, लेकिन तुम्हें भी एक बात भी नहीं मानी और तुमने सारा इल्जाम मेरी बेटी पर लगा दिया। तुम्हें पर जरा भी शर्म नहीं आई कि उस मासूम बच्ची पर तुम इल्जाम लगा रही हो और अपनी बच्ची को बचा रही हो। तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी बच्ची के भी को भी ठीक करती और मेरी बच्ची की भी अपनी माँ बनकर परवरिश करती, लेकिन मैं गलत। मैं तो यही समझता रहा सारी जिंदगी कि तुम मेरी बेटी को अपनी माँ का प्यार दोगी, लेकिन मुझे क्या पता, माँ तो माँ होती, क्योंकि सब कुछ तो सारा का है और मजहर शाह की बेटी सारा है। तुम नहीं, तुम्हें यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं। फिर भी अगर तुम इस बारे में मजहर से बात करना भी चाहती हो तो अभी सही वक्त नहीं। रक्षी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। मैंने कभी भी सारा और तुम में फर्क नहीं किया। जिसके जवाब में रक्षी कहती है कि आप लोगों को मेरी परवाह है ही नहीं। अगर मेरी परवाह होती तो शायद मेरी बात मान ली जाती। बेटा, मैं तो इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर सकती। फिर भी तुम अपने मामू से कल इस बारे में बात कर लेना। अभी मैं तुम्हें उसके कमरे में जाने नहीं दे सकती। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि आदिल सारा को कहता है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुनव्वर ऐसी हरकत करेगा। सारा कहती है कि मुझे तो पहले भी इस बात पर शक था। सारा कहती है कि जब रिश्तों की बुनियाद ही धोखे पर रखी जाए तो एक ना एक दिन वह धोखा सबके सामने आ ही जाता है। जब ज़ारा बैठी हुई होती है, सारा के साथ फोन पर कॉल कर रही होती है, तो पीछे से आदिल आ जाता है और आदिल उसे कहता है कि आप सारा के दोस्त ज़ारा है ना, तो आप हमारी शादी पर आइएगा। तो वो फौरन अपना फोन को म्यूट कर देती है और कहती है कि कैसे बातें कर रहे हो आदिल। तो वो कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, वो तुम्हारी एक ही तो फ्रेंड है। मैं यह चाहता हूँ वह भी हमारी शादी पर आ जाए। तो इधर से आप देखेंगे कि सारा हेलो हेलो करती रहती है और आगे से क्योंकि म्यूट हुई है तो उसको आवाज नहीं आ रही होती, तो वह परेशान हो जाती है। जब वह कॉल बंद करती है और ये बात सोचनी पड़ती है कि ज़ारा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तभी मैं तुम्हें फ करती थी और 3-4 दिनों से तुम मेरे कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं बहुत परेशान। तुम जानती थी कि मैं आदिल से कितनी मोहब्बत करती हूँ और आदिल के बगैर मैं नहीं
नहीं रह सकती, लेकिन तुमने फिर भी मेरी एक भी नहीं मानी। और आदिल के साथ अब तुम्हारी शादी है तो तुम देखना, मैं खुद घर वापस आके तुम्हें बताऊंगी, सबको बता दूंगी कि तुम ज़ारा सारा नहीं ज़ारा हो, और मैं ज़ारा नहीं सारा हूँ। तो उस पर वो बहुत रोती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर आप देखेंगे कि मदहर साहब बुलाते हैं फिर फरत को और कहते हैं कि जल्दी से तुम अनवर को कॉल करो और कहो कि वो रिश्ता लेकर आए रशी को। मैं अब रशी को एक दिन भी इधर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वहां पर आदिल भी खड़ा होता है। आदिल कहता है कि मामू जाना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन इसे मेरी बात नहीं मानी। और उस पर उसकी माँ कहती है कि बस करो आदिल, तुम अपनी बहन पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो। वो कहता है कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने बहुत इसे कोशिश की, कि मैंने इसे बताया भी कि मनवर अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन इसने एक भी मेरी बात नहीं मानी। और मामू जो भी सारा कह रही है वो सब सच। दूसरी तरफ अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी अब घर वापस आ चुकी है। रक्षी ने कभी चाहा ही नहीं था कि मुनव्वर उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। सलमा रक्षी को समझाने की कोशिश करती है कि इस बारे में तुम अभी अपने मामू से कोई बात नहीं करोगी। मजर की पहले ही तबीयत खराब है और मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में तुम ऐसी कोई भी बात करो। जिस पर अक्षा कहती है कि यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, अगर फैक्ट्री मेरे नाम ना हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, या यह घर नाम हो जाए तभी मेरा घर बच सकता है। ये बात सुनकर सलमा कहती है कि इस बारे में मैं तो अब कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अब इस बात पर यकीन आ चुका है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और इधर मजर को भी अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे पूछा भी था, लेकिन तुम्हें भी एक बात भी नहीं मानी और तुमने सारा इल्जाम मेरी बेटी पर लगा दिया। तुम्हें पर जरा भी शर्म नहीं आई कि उस मासूम बच्ची पर तुम इल्जाम लगा रही हो और अपनी बच्ची को बचा रही हो। तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी बच्ची के भी को भी ठीक करती और मेरी बच्ची की भी अपनी माँ बनकर परवेश करती, लेकिन मैं गलत। मैं तो यही समझता रहा सारी जिंदगी कि तुम मेरी बेटी को अपनी माँ का प्यार दोगी, लेकिन मुझे क्या पता, माँ तो माँ होती है, क्योंकि सब कुछ तो सारा का है और मजर शाह की बेटी सारा है। तुम नहीं, तुम्हें यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं। फिर भी अगर तुम इस बारे में मजर से बात करना भी चाहती हो तो अभी सही वक्त नहीं। रक्षी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। मैंने कभी भी सारा और तुम में फर्क नहीं किया। जिसके जवाब में रक्षी कहती है कि आप लोगों को मेरी परवाह है ही नहीं। अगर मेरी परवाह होती तो शायद मेरी बात मान ली जाती। बेटा, मैं तो इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर सकती। फिर भी तुम अपने मामू से कल इस बारे में बात कर लेना। अभी मैं तुम्हें उसके कमरे में जाने नहीं दे सकती। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि आदिल सारा को कहता है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुनव्वर ऐसी हरकत करेगा। सारा कहती है कि मुझे तो पहले भी इस बात पर शक था। सारा कहती है कि जब रिश्तों की बुनियाद ही धोखे पर रखी जाए तो एक ना एक दिन वह धोखा सबके सामने आ ही जाता है। जब ज़ारा बैठी हुई होती है, सारा के साथ फोन पर कॉल कर रही होती है, तो पीछे से आदिल आ जाता है और आदिल उसे कहता है कि आप सारा के दोस्त ज़ारा है ना, तो आप हमारी शादी पर आइएगा। तो वो फौरन अपना फोन को म्यूट कर देती है और कहती है कि कैसे बातें कर रहे हो आदिल। तो वो कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, वो तुम्हारी एक ही तो फ्रेंड है, मैं यह चाहता हूँ वह भी हमारी शादी पर आ जाए। तो इधर से आप देखेंगे कि सारा हेलो हेलो करती रहती है और आगे से क्योंकि म्यूट हुई है तो उसको आवाज नहीं आ रही होती, तो वह परेशान हो जाती है। जब वह कॉल बंद करती है और ये बात सोचनी पड़ती है कि ज़ारा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तभी मैं तुम्हें फ़ा करती थी और 3-4 दिनों से तुम मेरे कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं बहुत परेशान। तुम जानती थी कि मैं आदिल से कितनी मोहब्बत करती हूँ और आदिल के बगैर मैं नहीं रह सकती, लेकिन तुमने फिर भी मेरी एक भी नहीं मानी और आदिल के साथ अब तुम्हारी शादी है। तो तुम देखना, मैं खुद घर वापस आके तुम्हें बताऊंगी, सबको बता दूंगी कि तुम ज़ारा सारा नहीं ज़ारा हो और मैं ज़ारा नहीं सारा हूँ। तो उस पर वो बहुत रोती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर आप देखेंगे कि मदहर साहब बुलाते हैं फिर फरत को और कहते हैं कि जल्दी से तुम अनवर को कॉल करो और कहो कि वो रिश्ता लेकर आए रशी को। मैं अब रशी को एक दिन भी इधर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वहां पर आदिल भी खड़ा होता है। आदिल कहता है कि मामू जाना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन इसे मेरी बात नहीं मानी। और उस पर उसकी माँ कहती है कि बस करो आदिल, तुम अपनी बहन पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो। वो कहता है कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने बहुत इसे कोशिश की, कि मैंने इसे बताया भी कि मनवर अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन इसने एक भी मेरी बात नहीं मानी। और मामू जो भी सारा कह रही है वो सब सच। दूसरी तरफ अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी अब घर वापस आ चुकी है। रक्षी ने कभी चाहा ही नहीं था कि मुनव्वर उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। सलमा रक्षी को समझाने की कोशिश करती है कि इस बारे में तुम अभी अपने मामू से कोई बात नहीं करोगी। मजर की पहले ही तबीयत खराब है और मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में तुम ऐसी कोई भी बात करो। जिस पर अक्षा कहती है कि यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, अगर फैक्ट्री मेरे नाम ना हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, या यह घर नाम हो जाए तभी मेरा घर बच सकता है। ये बात सुनकर सलमा कहती है कि इस बारे में मैं तो अब कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अब इस बात पर यकीन आ चुका है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और इधर मजर को भी अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे पूछा भी था, लेकिन तुम्हें भी एक बात भी नहीं मानी और तुमने सारा इल्जाम मेरी बेटी पर लगा दिया। तुम्हें पर जरा भी शर्म नहीं आई कि उस मासूम बच्ची पर तुम इल्जाम लगा रही हो और अपनी बच्ची को बचा रही हो। तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी
बच्ची के भी को भी ठीक करती और मेरी बच्ची की भी अपनी माँ बनकर परवरिश करती। लेकिन मैं गलत। मैं तो यही समझता रहा सारी जिंदगी कि तुम मेरी बेटी को अपनी माँ का प्यार दोगी। लेकिन मुझे क्या पता, माँ तो माँ होती, क्योंकि सब कुछ तो सारा का है और मजहर शाह की बेटी सारा है। तुम नहीं, तुम्हें यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं। फिर भी अगर तुम इस बारे में मजहर से बात करना भी चाहती हो तो अभी सही वक्त नहीं। रक्षी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। मैंने कभी भी सारा और तुम में फर्क नहीं किया। जिसके जवाब में रक्षी कहती है कि आप लोगों को मेरी परवाह है ही नहीं। अगर मेरी परवाह होती तो शायद मेरी बात मान ली जाती। बेटा, मैं तो इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर सकती। फिर भी तुम अपने मामू से कल इस बारे में बात कर लेना। अभी मैं तुम्हें उसके कमरे में जाने नहीं दे सकती। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि आदिल सारा को कहता है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुनव्वर ऐसी हरकत करेगा। सारा कहती है कि मुझे तो पहले भी इस बात पर शक था। सारा कहती है कि जब रिश्तों की बुनियाद ही धोखे पर रखी जाए तो एक ना एक दिन वह धोखा सबके सामने आ ही जाता है। जब ज़ारा बैठी हुई होती है, सारा के साथ फोन पर कॉल कर रही होती है, तो पीछे से आदिल आ जाता है और आदिल उसे कहता है कि आप सारा के दोस्त ज़ारा है ना, तो आप हमारी शादी पर आइएगा। तो वो फौरन अपना फोन को म्यूट कर देती है और कहती है कि कैसे बातें कर रहे हो आदिल। तो वो कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, वो तुम्हारी एक ही तो फ्रेंड है। मैं यह चाहता हूँ वह भी हमारी शादी पर आ जाए। तो इधर से आप देखेंगे कि सारा हेलो हेलो करती रहती है और आगे से क्योंकि म्यूट हुई है तो उसको आवाज नहीं आ रही होती, तो वह परेशान हो जाती है। जब वह कॉल बंद करती है और ये बात सोचनी पड़ती है कि ज़ारा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तभी मैं तुम्हें फ़ करती थी और 3-4 दिनों से तुम मेरे कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं बहुत परेशान। तुम जानती थी कि मैं आदिल से कितनी मोहब्बत करती हूँ और आदिल के बगैर मैं नहीं रह सकती, लेकिन तुमने फिर भी मेरी एक भी नहीं मानी और आदिल के साथ अब तुम्हारी शादी है। तो तुम देखना, मैं खुद घर वापस आके तुम्हें बताऊंगी, सबको बता दूंगी कि तुम ज़ारा सारा नहीं ज़ारा हो और मैं ज़ारा नहीं सारा हूँ। तो उस पर वो बहुत रोती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर आप देखेंगे कि मदहर साहब बुलाते हैं फिर फरद को और कहते हैं कि जल्दी से तुम अनवर को कॉल करो और कहो कि वो रिश्ता लेकर आए रशी को। मैं अब रशी को एक दिन भी इधर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वहां पर आदिल भी खड़ा होता है। आदिल कहता है कि मामू जाना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन इसे मेरी बात नहीं मानी। और उस पर उसकी माँ कहती है कि बस करो आदिल, तुम अपनी बहन पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो। वो कहता है कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने बहुत इसे कोशिश की कि मैंने इसे बताया भी कि मनवर अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन इसने एक भी मेरी बात नहीं मानी। और मामू जो भी सारा कह रही है वो सब सच। दूसरी तरफ अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी अब घर वापस आ चुकी है। रक्षी ने कभी चाहा ही नहीं था कि मुनव्वर उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। सलमा रक्षी को समझाने की कोशिश करती है कि इस बारे में तुम अभी अपने मामू से कोई बात नहीं करोगी। मजहर की पहले ही तबीयत खराब है और मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में तुम ऐसी कोई भी बात करो। जिस पर अक्षा कहती है कि यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, अगर फैक्ट्री मेरे नाम ना हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, या यह घर नाम हो जाए तभी मेरा घर बच सकता है। ये बात सुनकर सलमा कहती है कि इस बारे में मैं तो अब कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अब इस बात पर यकीन आ चुका है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और इधर मजहर को भी अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे पूछा भी था, लेकिन तुम्हें भी एक बात भी नहीं मानी और तुमने सारा इल्जाम मेरी बेटी पर लगा दिया। तुम्हें फिर जरा भी शर्म नहीं आई कि उस मासूम बच्ची पर तुम इल्जाम लगा रही हो और अपनी बच्ची को बचा रही हो। तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी बच्ची के भी को भी ठीक करती और मेरी बच्ची की भी अपनी माँ बनकर परवरिश करती, लेकिन मैं गलत। मैं तो यही समझता रहा सारी जिंदगी कि तुम मेरी बेटी को अपनी माँ का प्यार दोगी, लेकिन मुझे क्या पता, माँ तो माँ होती है, क्योंकि सब कुछ तो सारा का है और मजहर शाह की बेटी सारा है। तुम नहीं, तुम्हें यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं। फिर भी अगर तुम इस बारे में मजहर से बात करना भी चाहती हो तो अभी सही वक्त नहीं। रक्षी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। मैंने कभी भी सारा और तुम में फर्क नहीं किया। जिसके जवाब में रक्षी कहती है कि आप लोगों को मेरी परवाह है ही नहीं। अगर मेरी परवाह होती तो शायद मेरी बात मान ली जाती। बेटा, मैं तो इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर सकती। फिर भी तुम अपने मामू से कल इस बारे में बात कर लेना। अभी मैं तुम्हें उसके कमरे में जाने नहीं दे सकती। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि आदिल सारा को कहता है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुनव्वर ऐसी हरकत करेगा। सारा कहती है कि मुझे तो पहले भी इस बात पर शक था। सारा कहती है कि जब रिश्तों की बुनियाद ही धोखे पर रखी जाए तो एक ना एक दिन वह धोखा सबके सामने आ ही जाता है। जब ज़ारा बैठी हुई होती है, सारा के साथ फोन पर कॉल कर रही होती है, तो पीछे से आदिल आ जाता है और आदिल उसे कहता है कि आप सारा के दोस्त ज़ारा है ना, तो आप हमारी शादी पर आइएगा। तो वो फौरन अपना फोन को म्यूट कर देती है और कहती है कि कैसे बातें कर रहे हो आदिल। तो वो कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, वो तुम्हारी एक ही तो फ्रेंड है। मैं यह चाहता हूँ वह भी हमारी शादी पर आ जाए। तो इधर से आप देखेंगे कि सारा हेलो हेलो करती रहती है और आगे से क्योंकि म्यूट हुई है तो उसको आवाज नहीं आ रही होती, तो वह परेशान हो जाती है। जब वह कॉल बंद करती है और ये बात सोचनी पड़ती है कि ज़ारा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तभी मैं तुम्हें फ करती थी और 3-4 दिनों से तुम मेरे कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं बहुत परेशान। तुम जानती थी कि मैं आदिल से कितनी मोहब्बत करती हूँ और आदिल के बगैर मैं नहीं
नहीं रह सकती, लेकिन तुमने फिर भी मेरी एक भी नहीं मानी। और आदिल के साथ अब तुम्हारी शादी है तो तुम देखना, मैं खुद घर वापस आके तुम्हें बताऊंगी, सबको बता दूंगी कि तुम ज़ारा सारा नहीं ज़ारा हो, और मैं ज़ारा नहीं सारा हूँ। तो उस पर वो बहुत रोती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर आप देखेंगे कि मदहर साहब बुलाते हैं फिर फरत को और कहते हैं कि जल्दी से तुम अनवर को कॉल करो और कहो कि वो रिश्ता लेकर आए रशी को। मैं अब रशी को एक दिन भी इधर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वहां पर आदिल भी खड़ा होता है। आदिल कहता है कि मामू जाना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन इसे मेरी बात नहीं मानी। और उस पर उसकी माँ कहती है कि बस करो आदिल, तुम अपनी बहन पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो। वो कहता है कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने बहुत इसे कोशिश की, कि मैंने इसे बताया भी कि मनवर अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन इसने एक भी मेरी बात नहीं मानी। और मामू जो भी सारा कह रही है वो सब सच। दूसरी तरफ अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि रक्षी अब घर वापस आ चुकी है। रक्षी ने कभी चाहा ही नहीं था कि मुनव्वर उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। सलमा रक्षी को समझाने की कोशिश करती है कि इस बारे में तुम अभी अपने मामू से कोई बात नहीं करोगी। मजर की पहले ही तबीयत खराब है और मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में तुम ऐसी कोई भी बात करो। जिस पर अक्षा कहती है कि यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, अगर फैक्ट्री मेरे नाम ना हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, या यह घर नाम हो जाए तभी मेरा घर बच सकता है। ये बात सुनकर सलमा कहती है कि इस बारे में मैं तो अब कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अब इस बात पर यकीन आ चुका है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और इधर मजर को भी अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे पूछा भी था, लेकिन तुम्हें भी एक बात भी नहीं मानी और तुमने सारा इल्जाम मेरी बेटी पर लगा दिया। तुम्हें पर जरा भी शर्म नहीं आई कि उस मासूम बच्ची पर तुम इल्जाम लगा रही हो और अपनी बच्ची को बचा रही हो। तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी बच्ची के भी को भी ठीक करती और मेरी बच्ची की भी अपनी माँ बनकर परवेश करती, लेकिन मैं गलत। मैं तो यही समझता रहा सारी जिंदगी कि तुम मेरी बेटी को अपनी माँ का प्यार दोगी, लेकिन मुझे क्या पता, माँ तो माँ होती है, क्योंकि सब कुछ तो सारा का है और मजर शाह की बेटी सारा है। तुम नहीं, तुम्हें यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं। फिर भी अगर तुम इस बारे में मजर से बात करना भी चाहती हो तो अभी सही वक्त नहीं। रक्षी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। मैंने कभी भी सारा और तुम में फर्क नहीं किया। जिसके जवाब में रक्षी कहती है कि आप लोगों को मेरी परवाह है ही नहीं। अगर मेरी परवाह होती तो शायद मेरी बात मान ली जाती। बेटा, मैं तो इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर सकती। फिर भी तुम अपने मामू से कल इस बारे में बात कर लेना। अभी मैं तुम्हें उसके कमरे में जाने नहीं दे सकती। ड्रामा जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि आदिल सारा को कहता है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुनव्वर ऐसी हरकत करेगा। सारा कहती है कि मुझे तो पहले भी इस बात पर शक था। सारा कहती है कि जब रिश्तों की बुनियाद ही धोखे पर रखी जाए तो एक ना एक दिन वह धोखा सबके सामने आ ही जाता है। जब ज़ारा बैठी हुई होती है, सारा के साथ फोन पर कॉल कर रही होती है, तो पीछे से आदिल आ जाता है और आदिल उसे कहता है कि आप सारा के दोस्त ज़ारा है ना, तो आप हमारी शादी पर आइएगा। तो वो फौरन अपना फोन को म्यूट कर देती है और कहती है कि कैसे बातें कर रहे हो आदिल। तो वो कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, वो तुम्हारी एक ही तो फ्रेंड है, मैं यह चाहता हूँ वह भी हमारी शादी पर आ जाए। तो इधर से आप देखेंगे कि सारा हेलो हेलो करती रहती है और आगे से क्योंकि म्यूट हुई है तो उसको आवाज नहीं आ रही होती, तो वह परेशान हो जाती है जब वह कॉल बंद करती है और ये बात सोचनी पड़ती